लोग अक्सर बोलते हैं जब तक तुम खुद अपनी आंखों से देख न लो किसी भी चीज पर उतनी आसानी से यकीन मत करो, जो कि सच बात है। लेकिन अजीब बात यह है कि कभी कभी वही आंखों देखी चीजें भी धोखा दे जाती हैं, और ये मैंने खुद पर्सनली महसूस किया है। मेरे एक नोन पर्सन है जिन्हें स्टार्टिंग से ही मैंने काफी लग्जरी चीजों के साथ देखा है। उनका फोन, उनकी कार, उनकी बाइक, उनके शौक सब बड़े ही थे, और सिर्फ मैं ही नहीं, आसपास के लोग भी यही मानते थे कि ये बंदा किसी बड़ी पोस्ट पर है या कुछ तो ऐसा कर रहा है जहाँ से इसकी अंधी कमाई हो रही है। बट एक दिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पर्सनली काफी शॉक कर दिया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन शाम के टाइम अचानक उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया एंड इमीडिएटली उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। डॉक्टर ने बोला कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बट टोटल इलाज में कम से कम 7 लाख का खर्चा आएगा। मैं उस टाइम उसके साथ था एंड इस चीज को लेकर तो मैं श्योर ही था कि भाई इतना खर्चा तो ये आराम से अफोर्ड कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए। बट जैसे ही मैंने उसके चेहरे को देखा, उसके चेहरे का रंग उतरा पड़ा था। पूछने पर मुझे पता चला कि भाई उसके पास 7 लाख तो छोड़ो, 1 लाख रुपए भी नहीं है बिल्स भरने को। तब मुझे समझ आया कि अब तक ये बंदा जो भी चीजें लोगों को दिखाता है, बाइक, कार, महंगा फोन, सबकी EMI चल रही थी एंड इसी वजह से उसके पास कोई अलग से सेविंग्स भी नहीं थी। हालांकि उसके पिता का इलाज हो गया, बट उन पैसों की अरेंजमेंट उन्होंने एक मनी लेंडर से ब्याज पर लेकर करी। और दोस्तों, उस दिन मैं एक बड़े इल्यूजन से बाहर आया, क्योंकि मैं भी यही मानता था कि जिनके पास ज्यादा एसेट्स हैं वही ज्यादा कामयाब है। लेकिन असल सच ये है कि हर शाइनी चीज वैल्यूबल नहीं होती। कई बार जिन चीजों को हम रियल एसेट समझ लेते हैं वो असल में फेक एसेट्स होते हैं, जो इनडायरेक्टली हमारी फाइनेंशियल लाइफ को ड्रेन कर रहे होते हैं। देखो, आज का टाइम पूरा दिखावे पर चल रहा है। ब्रांड, लाइफस्टाइल, लग्जरी, और लगभग हर कोई इस रेस का पार्ट बन रहा है। बट गलती यहाँ पर उनकी भी नहीं है। उन्हें कभी ये बताया ही नहीं गया कि रियल एसेट्स और फेक एसेट्स में फर्क क्या होता है। वो पूरी अपनी लाइफ उन चीजों के पीछे दौड़ते हैं जो उनकी इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाती है, बट उनके बेस को कमजोर कर देती है। और इसी सोच को तोड़ने के लिए आज ये वीडियो बनाई है मैंने। आज हम बात करेंगे उन फेक एसेट्स की जो तुम्हें सिर्फ रिच फील करवाते हैं, बट अंदर ही अंदर तुम्हारा बैंक बैलेंस वो खोखला कर रहे होते हैं। और साथ ही में उन रियल एसेट्स की जो ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी तुम्हें फाइनेंशियल लेवल पर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो आपकी भी अगर वैसी सोच है और ये गलतफहमी है कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूबल चीजें हैं तो हम सही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए एक रियलिटी चेक होने वाली है। फेक एसेट्स वर्सेस रियल एसेट्स। देखो, एसेट्स के बारे में अब तक हमने यही सीखा है कि एसेट्स मतलब वो चीजें जिसमें हम पैसा लगाएं और फिर वो हमें बदले में कुछ रिटर्न्स दें। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के 90% लोग एसेट्स और एसेट्स के इल्यूजन के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाते। वो कैसे? देखो, इंसान हमेशा कंफर्ट को सेफ्टी समझता है, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में दोनों चीजें अलग हैं। जो चीज आज आपको कंफर्टेबल लग रही है, जो सेटिस्फाई कर रही है आपको, हो सकता है कल वही चीजें तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दे। और जो चीजें आज आपको बोरिंग दिखाई दे रही हैं, काफी नॉर्मल सी लग रही है, हो सकता है वही चीज तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल गेम बदल दे। इसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए सेव हो जाते हैं तो उनका आप क्या करोगे? वेल, आपका तो नहीं पता, बट बहुत सारे लोग इन उस चीज पर खर्च करना चाहेंगे जिससे स्टेटस हाई हो जाए उनका, जैसे कि एक आईफोन। बट द क्वेश्चन इज, इसका फायदा क्या होगा? कुछ टाइम के लिए सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, 4 लोग नोटिस करेंगे, बस। इससे तुम्हें कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं मिलेगी। इनफैक्ट एक बार ये खरीद लेने के बाद अगर तुम्हारा सारा पैसा खर्च हो गया तो फाइनेंशियली तुम्हारा फिर आगे बढ़ने का चांस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं 1 लाख रुपए तुम अपनी ग्रोथ में लगा दो, चाहे मन ना भी करे, पर उसे अपनी स्किल्स, नॉलेज या अर्निंग सिस्टम पर स्पेंड कर दो, तो एक टाइम पर वही पैसा तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल होने के काबिल बना सकता है। और फिर जब तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, देन इसके बाद तो तुम आईफोन जैसे गैजेट्स भी इजीली खरीद पाओगे, वो भी बिना बर्डन, बिना गिल्ट और बिना ये सोचे कि यार पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब तक तुम्हारे पास सिर्फ पैसा नहीं, उस पैसों को बनाने की काबिलियत भी होगी। और ये मैं सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए से अपना पूरा करियर बिल्ड किया है, तो शायद आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। फेक एसेट्स वो होते हैं जो तुम्हें रिच होने का एक इल्यूजन देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम फाइनेंशियली आगे बढ़ रहे हो, पर असल में तुम और पीछे चले जाते हो। और रियल एसेट्स वो होते हैं जो पहले तुम्हें सैक्रिफाइस फील कराते हैं, थोड़ा बोरिंग भी लगते हैं, बट असल में तुम्हारा पूरा करियर सुधारने का दम रखते हैं। लेकिन दोस्तों, दिक्कत पता है क्या है? फेक एसेट्स और रियल एसेट्स, अक्सर ये दोनों देखने में हमें एक ही जैसे लगते हैं। हमें एक ब्रांडेड वॉच भी इन्वेस्टमेंट लगती है और एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी, क्योंकि दोनों में पैसा तो हमारी जेब से ही जा रहा होता है। बस डिफरेंस यहाँ ये है कि एक ऑप्शन तुम्हारी ईगो को प्रोटेक्ट करता है और दूसरा तुम्हारे फ्यूचर को। इसके अलावा इनके कुछ साइंस भी होते हैं जिनके बेस पर हम रियल एसेट्स और फेक एसेट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इसके लिए अब मैं आपको 5 ऐसे रियल एसेट्स बताने जा रहा हूँ जो कि द ओनली रियल एसेट्स हैं आपके लिए। एंड आगे चलकर यही एसेट्स तुम्हारा करियर बना सकते हैं। इनसे हटकर जो बाकी एसेट्स आपको लगते हैं, आप समझ जाना वो एसेट्स नहीं, सिर्फ इल्यूजन होते हैं एसेट का। सो नंबर 1, द सेफ्टी एसेट। अब ये एक ऐसा एसेट है जो तुम्हें अमीर तो नहीं बनाता, बट तुम्हें टेंशन फ्री जरूर रखता है। सिंपल शब्दों में ये वो फंड है जो तुम्हें लोन या कर्ज में फंसने से बचाता है। इसको आप दूसरे शब्दों में इमरजेंसी फंड भी कह सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम पर लोग हर चीज के लिए पैसा रखते हैं। शॉपिंग के लिए, ट्रिप्स के लिए, नए फोन के लिए,
बट इमरजेंसी के लिए रखने का सोचते भी नहीं, जबकि बुरे टाइम में सबसे ज्यादा यही काम आता है। इनफैक्ट मैंने जो स्टार्टिंग वाला इंसिडेंस आपको बताया, जहाँ सिर्फ एक इमरजेंसी की वजह से वो 7 लाख के बड़े कर्जे में आ गए, अगर उनकी फैमिली ने उस वक्त सेफ्टी एसेट के नाम पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा होता तो उस बड़ी सिचुएशन को वो कितनी आराम से हैंडल कर सकते थे। पर ज्यादातर लोग ये चीजें समझते ही नहीं। वो हेल्थ इंश्योरेंस को एक फालतू खर्चा समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि असल में ये एक रियल फाइनेंशियल एसेट होता है, क्योंकि सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिला सकती है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि मार्केट में कई पॉलिसीज इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि अगर कोई इंश्योरेंस कराने का फैसला भी कर ले तो या तो वो कोई गलत प्लान ले बैठता है या फिर कंफ्यूजन में डिले करते करते लेता ही नहीं। बट इस गैप को कवर करने के लिए आज कुछ प्लेटफॉर्म्स ने इंश्योरेंस को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि डिट्टो इंश्योरेंस। डिट्टो एक ज़रोदा बैक IRDAI सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, जहां तुम्हें इंश्योरेंस के नाम पर स्पैम कॉल्स, प्रेशर या कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि उनका प्रोसेस सिंपल है। तुम इनकी वेबसाइट पर जाओ और एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करो। वहाँ एक एक्सपर्ट तुम्हें कामली समझाएगा कि तुम्हारे फैमिली स्ट्रक्चर, इनकम और हेल्थ के हिसाब से वो कौन सा प्लान है जो तुम्हारे लिए जेन्युइनली फिट बैठता है। सबसे अच्छी बात यह है कि डिट्टो के एडवाइजर्स कमीशन फ्री हैं, मतलब उनका मोटिव सेल करना नहीं, तुम्हें सही डायरेक्शन तक पहुंचाना है। और अगर उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक राइट पॉलिसी है तो वो क्लियरली बोल देते हैं कि यही ठीक है आपके लिए, आपको कोई और लेने की जरूरत नहीं है। डिट्टो का एम इंश्योरेंस जैसी कॉम्प्लेक्स पॉलिसी को अंडरस्टैंडेबल और स्ट्रेस फ्री बनाना है। वो पेपर वर्क, क्लेम्स और रिन्यूअल तक तुम्हारे साथ रहते हैं, ताकि इंश्योरेंस तुम्हारे लिए एक डॉक्यूमेंट नहीं, एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाए। सो अगर तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ में इस रियल एसेट को ऐड करना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाओ और एक फ्री कॉल बुक करके लॉजिकली समझो कि कौन सा इंश्योरेंस प्लान तुम्हारे लिए फिट बैठता है। नंबर 2 इज द इनविजिबल एसेट। दूसरा और सबसे अंडररेटेड रियल एसेट है तुम्हारा स्किल सेट। एक बार को तुम्हारी जॉब जा सकती है, तुम्हारा बिजनेस डाउन पड़ सकता है, बट अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है तो कोई भी डाउनफॉल तुम्हें लंबे टाइम तक नहीं रोक सकता। मैं अगर अपना ही एग्जांपल लूं तो इस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में मैं लगभग 4 साल से हूं। इस दौरान मैंने टाइम और पैसा लगाकर मल्टीपल स्किल्स सीखी हुई हैं। मतलब आप ये समझ लो कि किसी भी रीजन की वजह से खुदा न खास्ता मेरा ये चैनल बंद हो गया तो सिर्फ इस वजह से मेरी अर्निंग बंद नहीं होगी, क्योंकि मेरे अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, ये इस तरह की काफी सारी स्किल्स हैं, जिससे किसी भी एक स्किल के दम पर मैं दोबारा अर्निंग शुरू कर लूंगा। सो इसीलिए मेरी नजरों में अपने आप पर इन्वेस्ट करना सबसे स्टेबल और हाई रिटर्न एसेट है। नंबर 3 इज ग्रोथ एसेट, यानी कि वो चीजें जिससे तुम्हारी कैपेबिलिटी और इनकम दोनों बढ़े। नहीं, ये कोई स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड वाला एसेट नहीं है, बल्कि ये वो टूल्स, गैजेट्स और रिसोर्सेज होते हैं जो तुम्हें अपना काम और बेहतर तरीके से करने में मदद करते हैं। जैसे एक क्रिएटर के लिए लैपटॉप, कैमरा, माइक या ट्राइपॉड एक ग्रोथ एसेट है। एक एडिटर के लिए सॉफ्टवेयर और फास्ट सिस्टम एक ग्रोथ एसेट है। एक बिजनेसमैन के लिए टीम बिल्डिंग, बिजनेस टूल्स एंड वर्क स्पेस एक ग्रोथ एसेट है। एक स्टूडेंट के लिए एक रिलायबल लैपटॉप, नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वाईफाई या कुछ बुक्स एक ग्रोथ एसेट है। ये चीजें तुमसे थोड़ा सा पैसा लेकर तुम्हारे अंदर और पैसा बनाने की पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर देती हैं। सो इसीलिए ये भी आपके लिए एक रियल एसेट है। नंबर 4 टेंजिबल एसेट्स, यानी वो एसेट्स जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती है, प्लस जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स। इन्हें तुम छू सकते हो, यूज कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। एक प्रॉपर्टी या लैंड टाइम के साथ हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि स्पेस और लोकेशन दोनों लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स भी टाइम टू टाइम अपने प्राइस में काफी अप्रिसिएशन देते हैं। ये एसेट्स शॉर्ट टर्म में तो उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते, पर लॉन्ग टर्म में ये फाइनेंशियल लेवल पर गेम चेंजर बन जाते हैं। आज के टाइम में भी रियल एस्टेट और गोल्ड दोनों ट्रस्ट बेस्ड एसेट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू मार्केट ट्रेंड से नहीं, ह्यूमन नीड से डिसाइड होती है। इसलिए अगर तुम अपनी सेविंग का एक हिस्सा इन टेंजिबल एसेट्स में कन्वर्ट करते हो तो तुम अपने फ्यूचर के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बना सकते हो। नंबर 5 इज फाउंडेशन एसेट। अक्सर मैं देखता हूँ लोग अपने करियर, पैसे और ग्रोथ के पीछे इस कदर पागल रहते हैं कि इस सब के चक्कर में वो अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते, जब एक टाइम पर आकर उनकी बॉडी उनके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देना कम कर देगी, तब कैसे वो अपने काम में एनर्जी ला पाएंगे, कैसे अपनी कमाई को एंजॉय कर पाएंगे। आपकी हेल्थ आपसे खर्चे नहीं, मेंटेनेंस मांगती है। जैसे किसी गाड़ी को चलते रहने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही आपकी बॉडी को भी रेस्ट, सही न्यूट्रिशन और थोड़ा मूवमेंट चाहिए होता है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस चला रहे हो, अगर तुम फिजिकली और मेंटली फिट हो तो ना सिर्फ तुम्हारा काम पर अच्छा फोकस बनेगा, बल्कि कम थकान में तुम ज्यादा काम कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ बट खुद पर अप्लाई नहीं कर रहा। ये मेरी बॉडी और हेल्थ की करंट कंडीशन है, और ऑनेस्टली अपनी इस कंडीशन के चलते मेरा फोकस और एनर्जी लेवल स्ट्रांग रहता है, स्ट्रेस कम होता है और कॉन्फिडेंस हाई होता है। और देखो, इसको मैं इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक हेल्दी बॉडी के बिना तुम अदर एसेट्स का फुल बेनिफिट कभी नहीं उठा पाओगे। तो इसीलिए इस एसेट को भी अपनी लिस्ट में जरूर इंक्लूड करना। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने मिला होगा।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में डिट्टो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म का लिंक है एक अनएक्सपेक्टेड और बड़े खर्चे से बचने के लिए। अगर तुम हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हो तो एक बार फ्री कॉल बुक करके डिट्टो एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन जरूर कर लेना। आराम से समझोगे क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सिक्योर करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।